नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी क्रिएटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिससे आप अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों। और माइंड की अगर बात करूं तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये चंचल माइंड है। तो इस चंचल माइंड को आओ आज हम इस एक अच्छे और क्रिएटिव तरीके से समझें, और ताकि हम इस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकें ये हम समझ सकें, और कंट्रोल करने के साथ में हम इस माइंड का बेहतर उपयोग कैसे करें ये भी हम समझें। और इतना सब कुछ अगर समझ लेते हैं तो आप यकीन करना, इस वीडियो के अंत तक आप बहुत अच्छे से ये समझ लोगे कि अपनी परेशानियों को, अपनी चिंता को, अपने डिप्रेशन को, अपनी समस्त प्रकार की जो मानसिक परेशानियां हैं उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जो साइकोलॉजी है वो माइंड को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करती है, लेकिन उसने जो कुछ हमें समझाया उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से, एक ऐसे मानो कि एक ऐसे तरीके से समझाना पसंद करूंगा जिस तरीके से मैं अक्सर मेरी ओपीडी में समझाता हूं, और वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये कोशिश मेरी सफल होगी। दोस्तों, अपने माइंड के 3 हिस्से किए जा सकते हैं, जिसको मैं चंचल माइंड भी कह सकता हूं। तो इसके 3 हिस्से हैं, जिसके अंदर पहला हिस्सा जो कि चंचलता से भरा हुआ हिस्सा है, जिसको कहेंगे इड, ID, इड। इड का मतलब यह है इंट्रिंसिक डिजायर, चंचल मन, यानी कि जिसके अंदर इच्छाएं हैं। इच्छा होनी बुरी बात नहीं, वो बहुत अच्छी माइंड है, और एक स्वस्थ जो माइंड है उसका ही ये पार्ट है। तो ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो माइंड का हिस्सा है ये बच्चे जैसा हिस्सा है, और ये इड हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक ऐसे माइंड के बारे में बात करें, एक जो 3 पार्ट थे उसमें से पहला इड, दूसरा ईगो, और तीसरा सुपर ईगो। तो सुपर ईगो की अगर मैं बात करूं तो इस सुपर ईगो का मतलब होता है कि ऐसे विश्वास जो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में आपके अंदर है, या मैं जिन कुछ संस्कार, जैसे आपको संस्कार मिलते हैं आपकी फैमिली की ओर से, आपके आप जहाँ कहीं भी आप रहते हो, आपका जो देश है उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से आपके अंदर संस्कार आते हैं, और वो बहुत मजबूती के साथ में बैठे हुए होते हैं। जैसे ईमानदारी से रहो, चोरी नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो ये सब जो संस्कार है वो अपने सुपर ईगो का हिस्सा है, और ये भी अपने मन का हिस्सा है दोस्तों। ये ऐसे फॉर्मूला होते हैं जीवन को जीने के, जो कि कसौटी पर खरे उतरे थे बहुत सारे लोगों के लिए। हमारे जो बहुत सारे लोग जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनके लिए तो वो सुपर ईगो में शामिल होते हैं। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये हमारा एक प्रकार से बुजुर्ग माइंड है, और बुजुर्ग भी ऐसा बड़ा ही समझदार माइंड, ऐसा समझदारी कि जिस पर हम कभी भी सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुपर ईगो का जो हिस्सा है माइंड का, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। अब मैंने आपको ये दोनों तरीके बताए, इंट्रिंसिक डिजायर, इड, और सुपर ईगो, लेकिन उसके बीच में जो तीसरा हिस्सा है जिसको मैं ईगो कहूंगा, वो ईगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको समझ लिया, और ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, तो इसको जैसे ही आपने समझ लिया, उसी के साथ में आप अपने मन को समझना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जीवन जो है वो यहाँ से यहाँ पर किस प्रकार से चला जाता है। आइए अब इसको देखते हैं दोस्तों। ईगो का मतलब क्या है? ईगो वैसे जनरली जो लोग कहते हैं, ईगो मतलब अहम, घमंड, लेकिन मैं अहम शब्द को पकड़ना चाहूंगा। अहम एक संस्कृत का भी शब्द है, जिसका मतलब होता है मैं। अहम यानी मैं, यानी कि मैं खुद हूं मैं। तो आपका जो खुद का जो माइंड है वो एक्चुअली ईगो माइंड है, ईगो उसको कह सकते हैं। और ये इन दोनों का एक प्रकार से जोड़ है, मिश्रण है दोस्तों। हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है।
आप बच्चे जैसी शरारतें, बच्चे जैसी जो नटखट जो चीज़ें हैं, जो आप सब वो सब चीज़ें करते हो, और वो बहुत एक ज़रूरी है। वो ईगो ईगो जो है, वो सारी चीज़ें आपकी इड से लेकर आते हैं। आपकी क्या इच्छाएं होती है, कभी कभी आपकी मिठाई खाने की इच्छा होती है, कोई कारण नहीं होता, लेकिन इच्छा है तो उसको पूरा करना, तो वो ईगो करवाता है। लेकिन वो मिठाई किस प्रकार से खाओगे, आप ईमानदार तरीके से खाओगे, आप कहीं से चोरी करके खाओगे, तो वो बात जो है वो सुपर ईगो से, ये आपका जो ईगो है ये पूछकर फिर वो करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक नौजवान माइंड है, जिसके पास बच्चे जैसी शरारतें भी हैं, बच्चे जैसी हरकतें भी है, और उसके पास में एक, यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं उन जैसी बुद्धि भी है, उन जैसी समझ भी है। तो ये एक ईगो माइंड है दोस्तों। अब आप अपने इस ईगो माइंड को जितना ज्यादा मजबूत करोगे, जितना ज्यादा अच्छा करोगे, तो उतना ही अच्छा आपका माइंड रहेगा, और उस माइंड पर आपका कंट्रोल रहेगा। आप कभी भी नहीं कहोगे कि मन जो है वो चंचल है। मन हमेशा उन लोगों के लिए चंचल हुआ है जिन्होंने अपने मन पर कंट्रोल करना सीखा नहीं है दोस्तों। जिन्होंने अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लिया, वो तो जो है अपने मन को कंट्रोल करके कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। अपने आप हर एक प्रकार की खुशी के हकदार हो, और वो खुशी आप ले सकते हो अपने मन को कंट्रोल करके। आइए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, जिसमें से 4 बातें बताता हूँ। वो ये एक प्रकार से आपकी धार को तेज करने वाली चीजें हैं। जैसे कि अब्राहम जो लिंकन जी थे, उन्होंने ये कहा है कि मैं, अगर मुझे 8 घंटे मिले लकड़ी काटने के लिए, तो मैं 6 घंटे अपनी धार तेज करने में लगाऊंगा, और 2 घंटे में वो सारी लकड़ियां काट दूंगा। तो मन की धार को तेज करने का के लिए मैं 4 बातें बताऊंगा दोस्तों। आप हमेशा हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को, हर एक जो आपकी आपका जो विश्वास है, या फिर आपके साथ में जो लोग जो जो आपको जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों को 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखा करो। सबसे पहला हिस्सा, जिसके अंदर आप खुद भी आते हो, तो खुद को या पूरी परिस्थिति को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। यहां पर आप सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, खुद को आप लेकर आगे बढ़ो। तो खुद की स्ट्रेंथ, सबसे पहली चीज स्ट्रेंथ। दूसरी नंबर चीज वीकनेस, कि मेरे अंदर मजबूती क्या है, मेरी अच्छी बातें क्या है, मेरी कमजोर बातें भी क्या है। तीसरी नंबर चीज अपॉर्चुनिटी। और चौथी नंबर चीज आती है कि थ्रेटनिंग, यानी कि खतरा किससे है, आपको मौके क्या मिले हैं। तो आप अपने माइंड को अगर मजबूत करना चाहते हो, तो अपने सोच को अगर आप मजबूत करना चाहते हो, तो इन 4 बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा। भले वो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, भले वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, भले आपके खुद से संबंधित हो, या फिर किसी और इंसान से भले वो संबंधित हो, भले आपकी किसी भी स्थिति से संबंधित हो, भले वो किसी भी परिस्थिति से संबंधित हो, कि उस परिस्थिति में ऐसी क्या बातें हैं जो कि बहुत मजबूत बातें हैं, जो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत खराब बातें क्या है। उस उन सब चीजों से हमें आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है, ऐसी बहुत से मौके हो सकते हैं जहां से हम अपने मौके देख सकते हैं आगे बढ़ने के, और वहां से हमें कुछ खतरा भी हो सकता है। तो ये 4 बातें अगर गौर करोगे, तो आप अपने मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और जैसे ही आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक दिशा में नहीं सोच रहा, वो ऐसे नहीं सोच रहा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। मान लो आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि सिर्फ ये मेरे ही साथ हुआ, या फिर भी मैं खराब इंसान हूं, तो आप कहोगे नहीं, मैं खराब नहीं हूं, मैं तो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता हूँ, मैं तो क्रिकेट में एक्सपर्ट इंसान हूँ, तो मैं पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाया। तो अब मुझे मौका ये है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया कि भाई क्रिकेट मुझे खराब कर रही है, तो अब मुझे क्रिकेट को छोड़ देनी चाहिए। और आपके लिए ये खतरा भी है कि भाई अब आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, आगे अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ जाओगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाओगे। और खतरा क्या है कि जो दोस्त जो आपको क्रिकेट के अंदर लेकर जा रहे थे और आपको इतना बर्बाद कर दिया कि आप मेन रास्ते से हट गए, तो आप अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो देखिए, अपने माइंड को इस परिस्थिति के बारे में सोचने के 4 पहलू मैंने आपको बता दिए हैं। इस 4 पहलुओं से अगर आप सोचोगे,
तो आपकी जो सोच है वो आपके माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी, जिसके अंदर आपका जो इड है यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी जो समझ है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब आपकी इच्छाओं को और आपकी समझ को मिलकर आपका माइंड जब चलेगा तो ये माइंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। हर दिन आपको ऐसे लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आपका मन जो है वो बहुत ही अच्छे से शांत रहेगा। आप एक मोटिवेटेड, उत्साहपूर्ण जीवन जियोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर प्रकार की चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, अवसाद, हर तरीके का जो मनोविकार है उससे आप दूर रहोगे और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करोगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा जो सिद्धांत है, जो कि मैंने एक सीबीटी थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका एक छोटा सा अंश मैंने लेकर आप सभी के बीच में रखा, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर सीबीटी थेरेपी के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा रहेगा, जो इसी वीडियो के साथ में मैंने दे रखा है। आप वहां से पूरा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसी काम की वीडियो आपके पास में आती रहे, आपको आपके जो भी सवाल है वो हम तक आते रहे, ताकि ये सी वीडियो बनती रहे तो आप हम आपके सवालों को पहुंचाएं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।